अरे ऐसी बनती है, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना, सही है, ज़्यादा कलाकार मत बनो, जो मिल रहा है वो ले लो चुपचाप, सही है, बोला कोशिश तो यही कर रहे हैं, सही है? हमें ना देखो विद्या भैया, इसी टाइप की होती है। इसमें हमारी क्या रहती है इधर आसपास, कौन आ गया उधर भाई वाला, ये हमारी बड़ी आंत है ये क्या है, हमारी बड़ी आंत है, इसको समझना है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले पूछता है कि बड़ी आंत में अवशोषण किसका हो जाएगा, जल्दी बोलो, अवशोषण क्या हो जाएगा, तो आप लोग को जल का अवशोषण कहाँ होता है, बाकी और कहीं नहीं होता, ध्यान रखना। अंतिम क्रिया में ध्यान रखेंगे, जल का अवशोषण कहाँ होगा, बोलो बालक, बड़ी आंत में। और भोजन का अंतिम पाचन, अरे मैराथन अभी 8 तक बैठो, हम पूरा करा देंगे भाई एक बार में ही, सही है, जल्दी बताइए। अंतिम पाचन बड़ी आंत में, और इसका कोई बड़ा काम नहीं रहता है। एनर्जी एटीपी टूट पड़े हैं अपने आप, ये इतना मोटापा इसलिए रखते हैं कभी काम आ जाए, सही है। मैं खा के नहीं आऊँ, चाय तक नहीं पीता हूँ, सही है, सुबह के। देखिए जल्दी, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, मैं कभी नहीं, देखो कौन बेहोश हो जाता है सामने आमने आके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार रहेगा, क्या हुआ ना, आप बैठ लो, आज बैच लगा लो इस बात की, हैं जी, 4 बजे तक, बिल्कुल। तो बायो खत्म हो जाएगी, फिजिक्स खत्म हो जाएगी आधी, सही, लगे रहो। अंतिम पाचन, बेटा जब पेपर पास होता है ना तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास समय कम, आप इतने लेट हो गए तो आए हैं, आपने कितना समय में दिया, जरा बताना, 20 दिन तुम लोगों ने दिया, जो बाकी आए बाद में वो, तो तुम्हारे लिए हमने 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग करा भी दिए हैं, स्टार्ट करके, मतलब 2 घंटे में बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, कुल मिला कर रहे हैं, सही है। तो थोड़ी मेहनत कर लो, 20 तारीख को रिलैक्स करना आराम से, दोबारा ये पढ़ाएंगे, आपको माइंड में आ जाएंगे भाई, एसआई के लिए फिर पढ़ाएंगे तो थोड़ा डीप पढ़ाएंगे, हैं, फिर लेखपाल अब की तो आएगा, घर बैठ जाओगे तो कुछ ना मिलेगा, हाँ, वरना फिर भूल जाओगे, तुम दोबारा फिर करवा रहे हैं मैराथन क्लास। चलिए फिलहाल देखते हैं, या पढ़ो थोड़ा और हो जाए, हमको थोड़ा लीवर पाचन वो हो जाए, उत्सर्जन तंत्र। अंतिम पाचन कहाँ, बड़ी आंत में, समझ में आया। इसके पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन हम पार्ट्स आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आप बाद में पढ़ लेना हमसे आगे, सही है। यहाँ पर सबसे पहला वाला जो भाग होता है, इसको बोलो क्या बोलते हैं, जो पहला गोलाकार होता है, जहाँ से भोजन क्या रहता है, टच रहता है, ये वाला ऐसे, ये इधर से निकला हुआ होता है, ये क्या होता है, निकला हुआ होता है। तो ये वाला भाग बताओ क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, सीकम बोलते हैं इसे, सीकम। भोजन किस रूप में बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, भोजन किस रूप में बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, भोजन किस रूप में बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, आया हुआ क्वेश्चन, कायल, या भूल नहीं जाना, कायल, समझ में आया। सीकम पहला वाला भाग है ना, नहीं आया सुन, हाँ, थोड़ा सा मुंह आप कंफ्यूज कर रहे थे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चश्मा लेके आते आप, हो गया क्लियर। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें देखो जैसे ही भोजन जाता है, अभी अवशोषण होकर ये पूरा ऐसे ट्रांसफर होकर ऐसे करके इधर से बाहर होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पानी का अवशोषण कर लेगी, बड़ी आंत क्या करेगी, पानी का अवशोषण कर लेगी, तो भोजन में पानी की कम हो जाएगा, बोलो जो भोजन आ रहा होगा आपका होकर, तो वो फिर टाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइट, पता चला आंतों में फंस गया कहीं, बोलो आंतों में फंस गया। तो ये पूछा जाता है कि उसको चिकना बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे वो आराम से निकल जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसमें लिख लो, उसको पानी की कमी के लिए, शुष्क ना हो, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, आप नोट कर बोलो भाई। पानी तो अवशोषण हो गया, अब जो लिक्विड रूप में रहेगा वो तो रहेगा नहीं, वो क्योंकि पानी अवशोष हो जाएगा तो फिर बिल्कुल एकदम शुष्क हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो उसको थोड़ा चिकना रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें म्यूकस मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, म्यूकस। बेटा भोजन में जो बचा हुआ भोजन होता है, पानी अवशोषण के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है, उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिससे वो थोड़ा सा द्रवीय रहे, क्या रहे, आंतों से निकलता है, एंजाइम होता है इसमें भी, दीवारें होती हैं, एंजाइम उससे आता है। लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो। म्यूकस कहाँ, किस में मिल जाता है, म्यूकस किस में मिल जाएगा, कायल में। भाई कायल में जब पानी निकल गया तो ये कायल क्या हो गया होगा, शुष्क हो गया होगा। अब इसको थोड़ा द्रवीय रखने के लिए क्या मिल जाता है, इसमें क्या मिल जाता है, म्यूकस। कुत्तों में म्यूकस नहीं होता है, अरे लो हंसने की बात है, इसमें कुत्तों में म्यूकस नहीं होता है, इसलिए आपने देखा होगा थोड़ा प्रॉब्लम होती है उनकी। और आप लोग, हम बचपन में ऐसे उंगलियां करते थे, बोले अब तो कतई नहीं,
करा होगा ना, ये तो करके देखे होगा, ठीक है। चलिए, तो वो इसमें नहीं होता, ध्यान रखना, हम लोगों के भी अंदर पाया जाता है म्यूकस। तो फिर ये क्या होता है, बाईपास चलता रहता है। तो कायल में क्या मिल जाता है, बोलो भाई, द्रव्य बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए क्या मिल जाता है अपने आप, म्यूकस। हर क्रिया आपकी यही चलती है, ठीक है। पानी का अवशोषण पूरी तरह से हो चुका होता है, सही है, बोलो समझ में आया नहीं। इसके बाद जो कायल होता है, इसको पीलापन होता है, ये थोड़ा सा इससे क्या होता है, पीला। ये पीलापन कहाँ से आता है, क्या होता है, पीलापन कहाँ जाता है। तो आपने सुना होगा, हमने बताया था लीवर के बारे में, बोलो यस या नो। तो पित्तरस में लीवर पित्तरस छोड़ता है, क्या छोड़ता है, पित्तरस छोड़ता है, यस या नो। इसके अंदर एक पदार्थ होता है, उसको रिलीज करता है, ये क्या छोड़ता है बताओ जल्दी। एक पदार्थ, पित्तरस के साथ ही एक क्या छोड़ देता है, पदार्थ छोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, पढ़ा होगा, हाँ, बिलिरुबिन। लिख लिया, बिलिरुबिन। क्या छोड़ देते हैं ये, बिलिरुबिन, जिसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है, क्या होता है, पीला, लगातार करता रहता है। तो ये क्या करता है, इसको क्या देता है, पीला कर देता है, क्या करता है, पीला। लिक्विड के साथ आता है, छारी बनाने के चक्कर में, तो उसके साथ ही भेज देता है। दो वर्णक होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, दो होते हैं। तो लीवर कराएंगे तो आपको बताएंगे, इसी बढ़ता है, हाँ हाँ, बात समझ रही है। लीवर को अलग से कराएंगे तो आपको दोनों बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक पढ़ो। तो पीलापन किसकी वजह से जाएगा, ध्यान रखना, कायल में पीलापन। लेकिन कभी कभी लीवर परेशान हो जाता है, ये लोग मांगते रहते हैं छार छार, तो कभी गुस्सा आ जाती है उसे, लो छार। तो क्या करता है वो, छार के साथ में इसकी मात्रा बढ़ा देता है, और ये पूरे बॉडी में फैल जाती है। क्या होती है भाई, जहाँ जितनी मात्रा चाहिए वही तो जानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा अगर आप रिलीज कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ही जाके। तो उसके बाद आपकी आँखें भी पीली हो जाती हैं, आदमी की लाल होती है, उनकी पीली हो जाती है। बोले पीली आके दिखा रहा है मुझे, बोले पीली आके दिखा नहीं रहे भाई साहब, पीलिया हो गई है, ठीक है। जॉइंडिस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जॉइंडिस। तो पीलिया किसकी वजह से होती है, समझ नहीं आ रहा है, पीलिया किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन की वजह से। पूछा किस वर्णक की वजह से होती है, तो समझ में आ रहा बात, नहीं बताओ। तो पीलिया का ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पे, पीलिया होती है, जॉइंडिस बोलते हैं। आपको पता है पीलिया किसको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आंतों को, क्योंकि आंतों में तो जाता है ये, बोलो यस या नो, आंतों को करती है। आंत कौन सी आंत करेगी, दोनों को, दोनों करती है, दोनों करती है, हैं? हाँ, छोटी आंत में भी आएगा, ये बड़े में आएगा, दोनों मिला हुआ होता है। बताओ बाल को, कोई दिक्कत यहाँ तक है, ठीक। अगला लिखो, एक ये जो भाग होता है ये वाला, इसको पूछ लेता है कभी कभी, क्या बोलते हैं इसको, बताओ जल्दी जल्दी, क्या बोलेंगे इसको, रेक्टम, इसको कहाँ बोलेंगे, रेक्टम तो उधर वाले बोलेंगे, एनस नहीं बोलेंगे इसे। और बताएगा कोई, रेक्टम बेटा ये वाला भाग होता है जहाँ ये स्टोरेज होता है आके, अब ये बता रहा तो लिख लो इसको जरा, रेक्टम। यहाँ पर जितना भी भोजन होगा ना, जो कायल होगा आपका, वो पूरा यहीं स्टोर हो जाता है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि यहीं पर थोड़ी सी ये चीज़ें ना थोड़ी उभर जाती हैं, दाने टाइप हो जाती हैं, तो इसको एक रोग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बताओ, बवासीर। क्या बोलते हैं इसको, बवासीर। सुना होगा आपने ये नाम, पाइल्स, हाँ सॉरी, हाँ, वैसे हिंदी में उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या बोलता है ये, पाइल्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्यों हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पाचन क्रिया है ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है, आप सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, है ना। जबकि कहा जाता है कि 2 टाइम फ्रेश होना चाहिए, सुबह और शाम। लेकिन यहाँ तो आदमी भाग तक जिंदगी है, कौन कहाँ, तो वो यहीं स्टोर हो जाता है, सड़ता रहता है, यहाँ पे सड़ता रहता है, तो इसलिए वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। आजकल लोगों को 20% लोगों को कम से कम ये रोग है, सही है। तो पाचन क्रिया आपको बहुत फास्ट रखनी है, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पूछता है कभी कभी कि अवशोषी अंग कौन सा है शरीर में, या आंत में अवशोषी अंग कौन सा पूछा जाता है, जल्दी बताइए। क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिस होगा ये, हाँ लिख लो अपेंडिस। तुमने क्या बताया था अभी, तुमने क्या बताया था, एनएस, एनएस ही नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, एनएस अलग होता है, सही है। तो क्या होगा यहाँ पर, अपेंडिस, लिख लो अपेंडिस, सही है। अपेंडिस क्या होता है आपका ना, आंत का ये क्या होता है, अवशोषी, मतलब अवशेष अंग होता है, अवशेष अंग होता है, मतलब अलग होता है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है। हमारे पास इसका कोई वर्ग नहीं होता है हमारे लिए, लेकिन जानवरों में होता है इसका। जो घास पास लोग जानवर खाते हैं ना, उनकी पाचन क्रिया इसी से करता है मेरी बात समझ आ गई। तो जो घास पास खाते हैं उनके लिए, हम लोग घास नहीं खाते हैं, इसलिए हमारा ये वर्क नहीं करेगा, बोलो यस या नो। कुत्ते में भी नहीं होता है ये, कुत्ते घास खाया जाता है ना, वो पलट देता है,
घास अगर वो खा भी लेगा तो वोमिटिंग कर देगा, मना कर देता, वो पाचन नहीं होगा उसका। अब आप कोई बच्चे ध्यान रखना, तो अब सोचिए क्या हो गया, हमारे शरीर में कुल कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? अगर आपको आ जाए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, कितने पाए जाएंगे अवशेषी अंग? बोलो जल्दी। अवशेषी जानते हो, जिनका कोई वर्क ना होता है, जिसका कोई वर्क ना हो, अवशेषी अंग। तो लगभग 100 अवशेषी अंग है हमारे बॉडी में। कितने? लगभग 100। कितने हैं? 100। कौन से होंगे? 100। अब आपको सर 100 कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देते हैं? कान, ये अवशेषी अंग माना जाता है, बाहर वाला। लड़कियां थोड़ा सा भी यूज कर लेती हैं, हम लोगों तो खिंचाव के काम आते हैं, टीचर खींचता है उठा के। सही है। बाल, बॉडी पे जो बाल हैं वो भी कैसे हैं? अब ये अवशिष्ट माने जाते हैं। पहले हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे तो उस टाइम पर ही हमारे तापमान को कंट्रोल रखते थे, यानी कि सुरक्षा करते थे। लेकिन अब हमारे पास बॉडी में कपड़े हैं तो ये भी एक अवशेष ही माने जाते हैं। सही है। अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं। एक हमने हड्डी बताई थी, अगर आपको पता हो, पीछे नीचे वाली बिल्कुल हड्डी, पूंछ वाली हड्डी बताई थी, यस या नो? है? याद है? भूल गए? तो ये भी अवशेषी में ही तो आती है। कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है? पूंछ कहाँ है तुम लोगों के? अब पहले हुआ करती थी। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो। बोलो, समझ में आ गया होगा? सीकम जहाँ से भोजन प्रारंभ करता है, जहाँ से भोजन क्या करेगा? बड़ी आंत में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। सही है। तो पीलिया किसकी वजह से हो जाएगी? पीलिया, पीलिया किसकी वजह से? बिल्कुल सही। ये जो हिस्सा होता है जो आपको दिखाई दे रहा है अलग से, ये वाला जो सबसे, इसे कहते हैं एनस। बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए थे भाग के। सही है। जो आपका रेक्टम है, उसके बाद नीचे कौन है? एनस है। यही वाला हिस्सा होता है। इसी से हमारे अवशोषित जो चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत हो तो बोल दो यस या नो। ठीक है। आपका पाचन समाप्त हो गया, आपका पाचन समाप्त हो गया। ठीक है। अब डालो नेक्स्ट, हृदय।